हेलो फ्रेंड्स, हम 11वीं कक्षा के गणित को कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दो समुच्चय ए इक्वल दिया है 1 2 और बी का सदस्य है 3 4। ये दो समुच्चय आपको दिए गए हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ए क्रॉस बी, मतलब कि दोनों का कार्तीय गुणन हमें ज्ञात करना है। अर्थात पहले हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी। तो हमने कहा था क्रॉस ज्ञात करने के लिए पहले ए है तो पहले ए का सदस्य और फिर बाद में बी है तो उसके बाद बी का सदस्य लेते हैं। तो पहले ए का सदस्य हम लेते हैं, हमें मिल जाएगा 1, फिर बी का सदस्य 3, इसी प्रकार उसमें से 1 तो इसमें का 4, फिर उसमें से अब यदि 1 को ले तो इसमें से लेने के लिए और इसके अलावा 3 और 4 के अलावा कोई नहीं है, तो हम अगला टर्म लेते हैं 2 को। तो 2 के साथ आ जाएगा 3 और फिर 2 के साथ हो गया 4। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। फिर इसी प्रश्न में कहा कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ से निकालें तो चूंकि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल है 1 2 3 4 तथा हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, चूंकि उप समुच्चयों की संख्या हमने पढ़ा था, उप समुच्चयों की संख्या इक्वल होता था 2 to the power n। तो इसलिए ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या होगी, उप समुच्चयों की संख्या इक्वल होगा, यहाँ पर यदि हम उप समुच्चयों की संख्या की बात करें ए क्रॉस बी के लिए तो वहाँ पर था 2 to the power नंबर ऑफ ए, मतलब कि समुच्चय ए यदि होता था तो यहाँ पर है ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अर्थात इसका हमें मिल जाएगा 2 to the power नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास आया है 4, तो हो जाएगा 4। अर्थात यदि इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2 × 2 × 2 × 2 अर्थात 16। तो ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। फिर इसी प्रश्न में कहता है कि इसके सभी उप समुच्चयों की सूची बनाएं। तो देखते हैं उप समुच्चयों की सूची तथा उप समुच्चयों की सूची। यदि हम इसे बनाते हैं तो देखिए हमने कहा था कि कोई भी समुच्चय में का जो है फाई जो है सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है और कोई भी समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें तो इसके सभी उप समुच्चय लिखने में क्या करना होगा हमें, पहला उप समुच्चय तो हो जाएगा फाई। फाई क्यों? क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। फिर इसके बाद हमने उप समुच्चय लिखने का हमने तरीका बताया था कि पहले आप एक एक करके इसको लिखें। तो यदि हम एक एक करके लिखें तो पहला हो गया, पहले एक अवयव लेंगे इसमें से 1 3, फिर दूसरा अवयव लेंगे 1 4, ठीक इसी प्रकार तीसरा 2 3 और चौथा 2 4। इस प्रकार से हमने एक एक करके चारों को ले लिया। इस प्रकार हमें मिल गया 4 और 1 5। अब हम लेंगे 2 2 करके। पहले अब 2 लेते हैं 1 3 और 1 4, तो मिलेगा हमें 1 3 1 4। फिर अब हम 1 3 के साथ 1 4 को हमने लिया, अब 1 3 के साथ अगला लेते हैं 2 3 को, तो हमें मिल जाएगा 1 3 के बाद इसके साथ हमने लिया 2 3 2 3।
ठीक इसी प्रकार अब हम 1 3 के साथ 2 4 को भी ले सकते हैं। तो अगला हम ले लेते हैं 1 3 के साथ 2 4। तो 1 3 के साथ हमने बारी बारी से तीनों को ले लिया। अगला अब हम लेते हैं 1 4 के साथ 1 4। तो देखिए 1 4 के साथ तो 1 3 पहले पीछे वाला तो हम ले चुके हैं, आगे के लिए लेंगे तो 1 4 के साथ अगला 2 3, इसी प्रकार 1 4 के साथ इसका अगला 2 4, 1 4 के साथ अगला 2 4। तो इस प्रकार हमने 1 4 के साथ भी इसके आगे के दोनों अवयव को ले लिए। अब अगला हम लेते हैं यदि 2 3 को, तो 2 3 के साथ अगला होगा 2 4, बस एक ही आ पाएगा। तो ये हो गया 2 3 के साथ अगला 2 4। तो इस प्रकार से हमने दो दो अवयव ही ले लिए। तो दो दो अवयव करके हो गया 1 2 3 4 5 6। चलिए ये भी हो गया। अब हम लेंगे 3 3 करके। तो यदि हम 3 3 करके ले लें तो हमें मिल सकता है इसके साथ ये दोनों। तो चलिए देखते हैं 1 3 1 4 और 2 3। ठीक इसी प्रकार अब यदि हम इसे छोड़कर इसे ले लें तब मिलेगा 1 3 1 4 और 2 4। इसी प्रकार जैसे अभी हमने इसे छोड़ करके लिया था अगला को, अब यदि हम इसे छोड़ करके ले लें इन तीनों को तो मिलेगा हमें 1 3 2 3 और 2 4। तो इस प्रकार हमने 1 3 के साथ तीनों को अटैच कर लिया। अब यदि हम इन तीनों को लेते हैं, इन तीनों को भी तो ले सकते हैं, यदि हम इन तीनों को लें तो हमें मिल जाएगा 1 4 2 3 2 4। 1 3 अगला 1 4 है, 1 4 2 3 और 2 4। तो 3 3 करके भी हमने इसे ले लिया। अब देखें तो 3 के बाद इसमें तो 4 अवयव हैं, तो हमने कहा था कोई भी समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, अर्थात ही अब हम चाहें तो इसे चारों को एक साथ ले सकते हैं। तो अब अगला को लेंगे तो हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। इस प्रकार हमें सारे अवयव मिल गए। अब इसे काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड लास्ट 16। अर्थात इस प्रकार से हमें इसमें 16 पद मिल जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि समुच्चय ए में 3 सदस्य हैं, समुच्चय बी में 2 सदस्य हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा कि x1 y2 और z1 a क्रॉस b का सदस्य है। तो आपसे कहा जा रहा है कि a और b दोनों समुच्चय को ज्ञात करें। तो देखिए इसमें आपको ये हमने बताया था कि जब हम a क्रॉस b ज्ञात करते हैं तो पहला टर्म a का होना चाहिए और दूसरा टर्म b का होना चाहिए। अर्थात यहाँ से देखें तो a का अवयव x भी है, y भी है और z भी है। अर्थात यहाँ से इसका सॉल्यूशन की बात करें तो चूंकि इतना 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 जो है दोनों है a क्रॉस b का सदस्य है, तो इसलिए a बराबर हमें मिल जाएगा a का सदस्य x y z हो जाएगा, तीनों सदस्य x y और z। ठीक इसी प्रकार यदि हम b को निकालना चाहें तो ये हमें मिलेगा इसका सेकेंड टर्म a क्रॉस b है, तो बाद वाला जो है सो b का सदस्य होगा, अर्थात 1 2 1। तो 1 2 और आप जानते हैं समुच्चय के किसी भी अवयव को हम दोबारा
रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं, अर्थात 1 को फिर से हम नहीं लिख पाएंगे और इसे इतना पर ही छोड़ देंगे। और यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि A क्रॉस A में 9 सदस्य हैं और इसके साथ साथ कहा कि -1 0 और 0 1 A क्रॉस A का सदस्य है। तो आपसे कहा जा रहा है कि समुच्चय A को ज्ञात करें कि समुच्चय A क्या होगा, और इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो 2 ठो सदस्य दिया है इसके अलावे जो 9 में से 2 दे दिया तो 7 तो बच गया, तो उन 7 सदस्यों को भी निकालें। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए -1 0 और 0 1 इसका सदस्य है, तो हम इसके आधार पर देखें तो A का सदस्य -1 है, फिर 0 है, पहला के कारण। फिर दूसरा के कारण A का सदस्य 0 है और A का सदस्य 1 भी है। तो इस प्रकार से हम कहें तो A इक्वल हम लिख सकते हैं पहला के कारण -1 और 0, और दूसरा के कारण 0, तो चूंकि हम 0 लिख चुके हैं इसलिए हम इसे रिपीट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा 1 है तो हो गया 1। इस प्रकार से हम समुच्चय A को ज्ञात कर सकते हैं और यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर प्रश्न में कहा कि A क्रॉस A के शेष सदस्यों को बताएं। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो आप लिख सकते हो, चूंकि A क्रॉस A इक्वल पहले A का अवयव -1 0 1, फिर से क्रॉस -1 0 1। अब यदि हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमें मिलता है A क्रॉस A इक्वल, इसका पहला अवयव -1 है तो -1, फिर इसका पहला अवयव -1, इसका फिर पहला हम लेते हैं तो इसका दूसरा, इसका पहला तो इसका तीसरा। इस प्रकार से हमने इसके पहले अवयव के साथ बारी बारी से उसके तीनों अवयव को ले लिया। अब हम चलेंगे इसके दूसरे अवयव पे, तो हमें मिलेगा 0, फिर इसका पहला टर्म हो जाएगा -1, फिर 0 0 और फिर 0 के साथ 1 0 1। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम इसके तीसरे अवयव को लें तो 1, इसका पहला अवयव बारी बारी सब फिर से उसको लेंगे, फिर 1 0 फिर 1 1, और इस प्रकार से हमें इसके 9 सदस्य मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रश्न में कहा था कि शेष सदस्यों को लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः शेष सदस्य होगा, कौन कौन छोड़ना है, -1 0 और 0 1 को छोड़ देना है। -1 0 यहाँ है और 0 1 ये रहा, इन दोनों को छोड़ करके बाकी बात को फिर से लिख लेंगे, यही होगा हमारा आंसर। -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 1 1, और यही होगा हमारा आंसर। ओके, तो आज ये हमारा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।